सीयूईटी के लैंग्वेज सेक्शन में फंसे हुए हो। डोमेन सब्जेक्ट तो 12 की बुक्स पढ़ के हो जाएगा, बट भाई ये लैंग्वेज सेक्शन कहाँ से होगा? अगर ऐसा ही कोई ख्याल आपके दिमाग में भी आता है तो आप सही प्लेटफॉर्म पर आए हैं। इस वीडियो के बाद आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। हाय गाइस, मेरा नाम विदुषी भारद्वाज है और इस वीडियो में मैं आपको लैंग्वेज सेक्शन की पूरी इन्फॉर्मेशन दूंगी। प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले चलिए जानते हैं कि लैंग्वेज सेक्शन का पैटर्न कैसा होता है। सेक्शन 1A में बहुत सारी लैंग्वेजेस आती हैं, इंग्लिश, हिंदी, गुजराती एंड मेनी अदर लैंग्वेजेस जो इस वक्त आपकी स्क्रीन पर दिखाई जा रही हैं। एक बच्चे ने एक बार मुझसे पूछा था कि क्या उन्हें इस एग्जाम के लिए सारी लैंग्वेजेस पढ़नी होंगी? तो नहीं बच्चों, ऐसा नहीं है। आपको इन सब में से कोई भी एक लैंग्वेज को चूज करना होगा। सेक्शन 1B की बात करें तो आप इन सभी लैंग्वेजेस को चूज कर सकते हैं। सेक्शन 1B में ये सारी लैंग्वेजेस अवेलेबल है। मेजरली इंग्लिश और हिंदी आर द 2 लैंग्वेजेस जिनको ज्यादातर बच्चे प्रेफर करते हैं। तो हमने एग्जाम तो समझ लिया कि किस टाइप का आता है। अब एक बार हम देखते हैं कि क्वेश्चंस किस टाइप के आते हैं। लैंग्वेज सेक्शन में मेजरली 2 पार्ट्स होते हैं, RC which is the reading comprehension and verbal ability which is grammar and vocabulary। रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन मतलब आपके किसी पैसेज को समझने की एबिलिटी। इसमें आपको एक से ज्यादा पैराग्राफ दिए जाते हैं एंड बेस्ड ऑन दोज पैराग्राफ्स यू विल हैव टू आंसर अ फ्यू क्वेश्चन। तो चलिए मैं आपको एक एग्जाम्पल के साथ समझाती हूँ। अगर ये एक क्वेश्चन है तो इसे कैसे सॉल्व करना है। सो फर्स्टली आपको सेंटेंस को समझना होगा। फॉर एग्जाम्पल, एमिली हैज 3 dogs and 2 cats, which means कि एमिली के पास 3 dogs हैं और 2 cats हैं। They all are brown, but one of the dog has spots, जिसका मतलब है कि सारे डॉग्स ब्राउन हैं, बट उनमें से एक डॉग है जिसकी बॉडी पर स्पॉट्स हैं एंड हिज नेम इज स्पॉट, और उसका नाम स्पॉट है। सेंटेंस समझ आया? आई होप आ गया होगा। तो अब बारी आती है इस कॉम्प्रीहेंशन में क्वेश्चन क्या पूछा गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू? एमिली हैज 3 एनिमल्स इन टोटल, मतलब एमिली के पास टोटल 3 एनिमल्स हैं। ऑप्शन बी, एमिली हैज मोर कैट्स देन डॉग्स। सो एमिली के पास डॉग से ज्यादा कैट्स हैं। One of the Emily's cats is black, which means कि एमिली की सारी कैट्स में से कोई भी एक कैट ब्लैक है। All of the Emily's dogs have spots, जिसका मतलब है कि एमिली के सारे डॉग्स पे स्पॉट्स हैं। None of these, which means इनमें से कोई भी नहीं। तो आंसर क्या हुआ? कमेंट करके जरूर बताइए। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये तो बहुत इजी है और ये तो आप आसानी से कर सकते हो। तो रुको बच्चों, सब्र करो। This is just one of the type of questions that are asked in CUET. So this is just one example, जैसे कि questions CUET में पूछे जाते हैं और ये questions are not very tough. तो चलिए आपको मैं बताती हूँ as a bonus trick इन questions को कैसे solve करना है। तो ये questions previous year papers में से दिए गए हैं और questions को देखते ही सीधा पढ़ना शुरू नहीं करना है। मैं जानती हूँ कि आप लोग comprehension को देख के घबरा जाते हैं, तो आपकी trick यही है कि आपको पहले comprehension को नहीं देखना है। You have to look at the question कि question पूछ क्या रहा है। जैसे यहाँ पर the question is how are the little boy and the tree related to each other? मतलब बहुत सिंपल क्वेश्चन है कि वो छोटा बच्चा और ट्री रिलेटेड कैसे हैं। अब जरा एक बार आप ऑप्शंस पे भी नजर मार ही लो। ऑप्शन 1, they are very strong contenders in the race of survival। तो क्या आपको लगता है कि जनरली एक छोटा बच्चा और एक ट्री सर्वाइवल के लिए लड़ेंगे? तो इस डिस्ट्रैक्टर को तो हम वैसे ही एलिमिनेट कर सकते हैं। ऑप्शन 2, they were close friends due to their long associations। हो सकता है that the little boy had some affection, had some good friendship with the tree, क्योंकि ट्री को तो फीलिंग्स हो नहीं सकते। So this option can be right or can be wrong as well। ऑप्शन 3, they were colleagues and they worked together। क्या आपको एक्चुअली लगता है कि एक रैंडम लड़का और एक पेड़ साथ में काम कर सकते हैं? Can they actually be colleagues? No, right? Option 4, they were competitors and need to fulfill their own needs। Competitors, क्या आपको एक्चुअली लगता है कि एक बच्चा और एक पेड़ competitors हो सकते हैं? नहीं ना? So this option is also eliminated। तो ये एनालिसिस करने के बाद we can come to a conclusion that option B can be the correct answer। ऐसे करके आप अपना टाइम बचा सकते हो और अपना टाइम वाइजली वहाँ पर यूज कर सकते हो
जहाँ पर एक्चुअली उसकी जरूरत है। तो चलिए अब पैसेज को थोड़ा डिटेल में समझ लेते हैं। देयर इज अ लवली स्टोरी ऑफ अ ट्री एंड अ लिटिल बॉय हु यूज्ड टू प्ले इन इट्स शेड। तो ये कहानी है एक बच्चे की और एक पेड़ की जो पेड़ की छांव में खेलता था। दे हैड बिकम फ्रेंड्स और वो दोनों बहुत अच्छे दोस्त बन गए थे। One day, the boy sat leaning against the trunk of the tree, crying. और एक दिन वो लड़का पेड़ के पास बैठ गया और वो रो रहा था। He was hungry और उसे भूख लगी थी। Eat my fruit, said the kind tree, bending down one of its branches. और उस दयालु पेड़ ने उसे अपना एक फ्रूट ऑफर किया। The boy grew up और वो बच्चा बड़ा हो गया। तो देखिए कैसे हमने सिर्फ 2 लाइन पढ़ी और हमें अपना आंसर मिल गया। And after reading this, we can come to the conclusion that the boy and the tree had a long association. Therefore, we can say that option B is the correct answer. And this was only one type of reading comprehension. If you want to know more about reading comprehensions, stay connected to CUET Exam Factor.